निकाला मुझे जोरावर खान ने था। चचा, आपकी जिलावतनी का दाग उनके नहीं, सम्मत खान जैसे कारिंदों के दामन पर है, जो इस दुश्मनी को हवा देते हैं अपने अपने फायदे की खातिर। लेकिन जोरावर खान भी तो नहीं आया। मैं जो आ गया हूं आपके पास, अब आप चाहें तो मुझे कैद कर कर अपनी दुश्मनी का बदला चुका सकते हैं, या फिर मेरी इज्जत रख सकते हैं। यशवंत नहीं, तुम्हारा मतलब है मैं इतने बरस की मुसीबतें भूल कर जोरावर खान के पांव पड़ जाऊं और मान लूं कि मैं गलती पर। नहीं चचा, नहीं, मैं आपको लेकर जाऊंगा। मैं जैसे मैं आपको मना कर ले जा रहा हूं। मैं आया हूं आपके पास अपने बड़ों की गलतियों की माफी मांगने के लिए। चचा, दस्तार के एक पल की खातिर अपने भतीजे को खाली हाथ मत भेजें। लेकिन यशवंत, जोरावर खान। पापा को मैं लेकर आऊंगा अपने साथ किसी तरह। जब लोग आपको मेरे साथ वहां आकर देखेंगे तो कहेंगे खैर हो गई। अब मजा आएगा। एक तरफ भाई और बेटा और दूसरी तरफ जोरावर खान। सरदार मान जाएगा, बेटा है सामने। अरे मानने की नौबत ही कौन आने देगा। फर्क तो अब पता चलेगा, नमक हलाल करने वालों का और औलाद का। हमने जोरावर खान के पसीने पर खून बहाया है और उसने। ठीक है, लेकिन मलिक साहब, फारूक खान के यहाँ आने से क्या होगा? अरे तुम्हें नहीं पता? इलाके के लोग हमारी बात नहीं मानेंगे। और देखो ना, जब इलाके को संभालने के लिए घर के लोग मौजूद हों तो हमारी हैसियत ही क्या होगी। खैर, हम भी निशानी जरूर देंगे। बाबा, किसने किसका कत्ल किया है? कोई अगवा, कोई डकैती, कुछ भी तो नहीं है आप दोनों के दरमियान? तुम्हें नहीं पता, ये जो सरदारी है इसमें मूंछों के ताव की भी हिफाजत करनी पड़ती है। बाबा, अपनों पर क्या ताव? आपने वो मुहावरा नहीं सुना कि अपना अगर मारकर फेंकेगा भी तो छांव में फेंकेगा। मारकर फेंके तो और बात है, लेकिन जिंदगी में आंखें नीची रखे। बाबा, मैं खुद होकर आया हूं वहां से। इसी बात का तो रोना है, खुदा ने क्या चीज उतार दी है जोरावर खान के घर में। अब अगर मैं इनकार करता हूं तो कबीले वाले मेरे हौसले का मजाक उड़ाएंगे। बाबा, मैं वादा करता हूं कि मैं उन्हें खुद लेकर आऊंगा यहां पर। लेकिन उसके जिंदगी की हिफाजत कौन करेगा? मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। What I want from you is बाबा कि वो आए तो आप उन्हें अपने गले लगा लें। इसी में आपकी बढ़ाई है। वो सारी जिंदगी आपके ममनून रहेंगे। प्लीज। अच्छा जाओ, देख लो, वो यहां आने पर राजी नहीं होगा। ये आप मुझ पर छोड़ दें। थैंक यू वेरी मच। फारूक खान, तुम वहां जरूर जाओ, मगर यार नेक नियति से। वो क्यों? वो इसलिए कि वो लड़का तुम्हारे पास ठीक नीयत से आया था। ये तो वहां जाकर पता चलेगा सऊद कि मुझे क्या करना है। देखो, यहां से ठीक नीयत लेकर जाओगे तो वहां तुम्हारे लिए बेहतरी होगी। यार, ये तुमने नेक नियति का प्रचार कब से शुरू कर दिया? देखो फारूक, मैं तो हूं एक बेजरर सा आदमी और तुम दुश्मनदार।
सारी जिंदगी मैंने बेज़रा आदमी की हैसियत से दौलत कमाई, मगर नीयत ठीक नहीं थी। औलाद के हाथों हार के, और तुम तो वो दुश्मनदार। सुलह में बदनीयती सीधी की सीधी औलाद के कंधों पर जाती। यार राजी हो तो गया तो ठीक है, वैसे भी बड़ी मुद्दत हो गई अपना गांव देखे। हमने भी बस खोखली अना की खातिर अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी, और हमारे सीने पे तो ये तमगा भी नहीं सजा। बस नदामत है, मुंह काला है। फारूक खान, तुम्हें पता है कल मेरे बेटे ने मुझसे क्या कहा? वो कहता है कि मुझे इस कंफर्ट में रहने से अपने आप से शर्म सी आती है। फारूक खान, तुम्हारे दामन पे तो ऐसा कोई दाग नहीं, तुम जाओ। ठीक है। अच्छा सऊद, जाओ, मगर नेक नियति से। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, बेस्ट ऑफ लक। ये सब कुछ मैं भी चाहता था, लेकिन शायद मैं अपनी अना की वजह से ये ना कर सका। खैर, अब ये तुमने कर दिया। बाबा, क्या हुआ सरदार साहब को?